हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना कोवेरिएंस के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कोवेरिएंस के बारे में पढ़ा था। तो जो कोवेरिएंस थी ना, उसमें कई ड्रॉबैक्स होती हैं। वो ड्रॉबैक्स थी, इसी वजह से हम कोरिलेशन के कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो वो क्या ड्रॉबैक है? तो वो ड्रॉबैक ये थी कि सबसे पहले ही, अगर सपोज करो आप कोवेरिएंस निकाल रहे हो दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर ये एक्स सपोज करो आपका वेट है। ठीक है, आपकी वेट है और ये सपोज करो आपकी हाइट है। ठीक है, तो इस तरीके का है। तो सपोज ये वेट करो आपका, सपोज करो ये वेट आपका किलो में है, केजी में है, और ये हाइट आपकी सेंटीमीटर में है। और अगर यही दोनों रैंडम वेरिएबल की बेसिकली, अगर मैं आपका जो एक्स और वाई है, यही अगर इन्हीं की वैल्यूज को मैं चेंज करूं, और ये जो वेट है सपोज करो ये किसी और यूनिट में है। सपोज करो ये वेट की एक यूनिट होती है एलबीएस, इसमें है। तो ये जो हाइट है सपोज करो फुट में है। ठीक है, फीट में है। बेसिकली अब ये जो कोवेरिएंस निकलेगी ना, तो जरूरी नहीं कि जो कोवेरिएंस इससे निकले और जो कोवेरिएंस इससे निकले वो सेम चीज बताए। समझ रहे हो? वो जरूरी नहीं कि वो सेम चीज बताए। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब कि अगर हमारा जो मेजरिंग सिस्टम है अगर वो चेंज हो जाएगा ना, बेसिकली हमारा कोवेरिएंस चेंज हो सकती है। ठीक है, वो बेसिकली इस यूनिट से चेंज हो जाती है। ठीक है, चलो, एक तो ये ड्रॉबैक है, एक तो ये सिंपल सी ड्रॉबैक है। और एक और चीज क्या पता क्या ड्रॉबैक है? कोवेरिएंस हमें ये नहीं बताती कोवेरिएंस हमें ये नहीं बताती कि अगर मेरा एक्स बढ़ा और मेरा वाई बढ़ा, समझ रहे हो? मेरा एक्स बढ़ रहा है तो मेरा वाई बढ़ रहा है, तो मेरे को ये नहीं बताएगी कि वो कितना बढ़ रहा है। समझ रहे हो? वो ये नहीं बताती वो ये नहीं बताती कि अगर मेरे को एक्स बढ़ रहा है, एक्स घट रहा है, तो मेरा वाई घट रहा है, लेकिन कितने अमाउंट से घट रहा है। यानी कि मेरा एक्स, बेसिकली अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई मेरा 2x है, यानी कि मेरा दुगना हो रहा है वाई, या बेसिकली हाफ हो रहा है। मतलब अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर मेरा एक्स बढ़ रहा है और वाई डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा हाफ हो रहा है या 1/3 हो रहा है। मतलब इस तरीके की चीज नहीं बता पाती कोवेरिएंस। ठीक है, तो इसीलिए हम आए अपने किस कंसेप्ट पे? कोरिलेशन के कंसेप्ट पे। चलो, सबसे पहले कोरिलेशन में दो होते हैं कोरिलेशन, एक पियर्सन होता है और एक स्पीयरमैन होता है। सबसे पहले हम पियर्सन कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पियर्सन कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पियर्सन कोरिलेशन क्या होता है? ठीक है, चलो, पियर्सन कोरिलेशन को ना हम पीसीसी भी बोलते हैं। ठीक है, पीसीसी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि ये क्या होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों आया, ये कि ड्रॉबैक थी कोवेरिएंस के कंसेप्ट में, इसीलिए ये आया। तो पीसीसी निकालने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपने कोवेरिएंस निकाली आपने कोवेरिएंस निकाली दो रैंडम वेरिएबल के बीच में। ये पीसीसी कह लो, या इसको ये भी बोलते हैं, इसको ये पी भी बोलते हैं, एक्स और वाई के बीच में पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि कोवेरिएंस निकालो और उसको पता है क्या कर दो, उसको ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से कर दो। ये क्या है? ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो बेसिकली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला होता है इसका पियर्सन कोरिलेशन का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पियर्सन कोरिलेशन का। ये टर्म है ना, जो बेसिकली ये टर्म है, ये बेसिकली आपको पता है क्या कर रही है? ये बेसिकली ये जो वेरिएबिलिटी है ना आपके डेटा की, वेरिएबिलिटी आपके डेटा में इन एक्स या एक्स और वाई में जो वेरिएबिलिटी है, उसका बेसिकली इस फॉर्मूले में बेसिकली यूज कर रख रही है, ध्यान रख रही है एक तरीके से। इस टेकिंग इनटू अकाउंट, ये समझ लो कि वो इस चीज का ध्यान रख रही है। तो बेसिकली अब जो वैल्यूज होगी ना, अब जो आपकी इसकी वैल्यूज होगी, अगर आपको याद हो आपकी कोवेरिएंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। वो -3 भी हो सकती थी, वो 5 भी हो सकती थी, वो 10 भी हो सकती थी, -10 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। लेकिन इससे डिवाइड करने से ना, अब पता है क्या? अब जो आपकी ये p की वैल्यू है, पी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू है, वो बेसिकली आप ये समझो कि वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, यानी कि अब वो किसके बीच में आएगी? वो -1 और 1 के बीच में आएगी हमेशा। ठीक है, ऑलवेज इसके बीच में वैल्यू आएगी। तो बेसिकली ये जो चीज का डिवाइड का है ना, इसकी वजह से ही ये चीज हो रही है। ठीक है, तो चलो, अब हम थोड़ा सा केसेस लेते हैं। एक काम करते हैं, हम थोड़े से केसेस लेते हैं
और उससे समझते हैं। तो सपोज करो आपका ये x है, ये एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, इसको x लेते हैं और इसको y लेते हैं, ठीक है। और सपोज करो आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारे ऐसे पॉइंट्स प्लॉट हुए और आपने एक लाइन बनाई, तो ये लाइन बड़ी स्ट्रेट आ गई, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स थे, लाइन बड़ी स्ट्रेट आ गई, समझ रहे हो। यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, यानी कि ये कौन सा केस है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है आपका y भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो बेसिकली इस केस में ना आपका जो ये जो पियर्सन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्टली बढ़ रहा है, ये वैल्यू 1 होगी, समझ रहे हो, ये वैल्यू 1 होगी। अब चलो, अब हम एक केस लेते हैं कि x बढ़ रहा है और y घट रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा पता है। अगर ये y यहाँ है और ये x यहाँ है, तो बेसिकली आपका x यहाँ पे है तो पहला पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये इस तरीके का बनेगा, समझ रहे हो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है आपका y घट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये इस तरीके की लाइन आएगी, समझ रहे हो। तो बेसिकली इस केस में ना ये जो कोफिशिएंट होगा इसकी वैल्यू -1 होगी, समझ रहे हो, इस वैल्यू की -1 होगी। चलो, अब हम एक और केस लेते हैं। अब हम केस लेते हैं, सपोज करो कि आपकी ये जो पॉइंट्स हैं, x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना ये इतने सिस्टमैटिकली इंक्रीज नहीं हो रहे। यानी कि पहला पॉइंट यहाँ है, फिर पॉइंट यहाँ है, फिर पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, दो आपका इंक्रीजिंग बिहेवियर है। हालांकि आपका इंक्रीजिंग बिहेवियर है, आपकी लाइन इसके बीच में से कहीं जाएगी, समझ रहे हो। बेसिकली इस केस में ना जो रो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। याद रखना, वो पॉजिटिव होगी और 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यही अगर हम इसका केस लेते हैं कि आपका x बढ़ रहा है लेकिन y घट रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं, वो सिस्टमैटिक नहीं है, समझ रहे हो। वो लाइन पे बेसिकली एक एग्जैक्टली इंक्रीज नहीं कर रहे या एग्जैक्टली डिक्रीज नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो बेसिकली इस केस में लाइन यहाँ से जाएगी। बेसिकली इस केस में जो आपका रो की वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, वो बेसिकली -1 से इस केस में लाई करेगी, ठीक है। तो आपको ये केसेस पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में वो हमेशा नेगेटिव होगी। याद रखना, जब x इंक्रीजिंग है, y डिक्रीजिंग है, आपका रो हमेशा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे ये तो कोवेरियंस में भी हम देख चुके हैं। बेसिकली ये जो रो एक्स वाई है ये कोवेरियंस का ही तो फॉर्मूला यूज कर रहा है, कोवेरियंस का फॉर्मूला यूज करके उसको इससे डिवाइड कर देता है। तो बेसिकली चीज तो वही है, समझ रहे हो। तो बेसिकली हमारा ये आपको 4 केसेस पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमने ये 4 केसेस पढ़े, इसमें यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, यहाँ -1 थी, यहाँ -1 की 0 थी, 0 कहीं पे भी नहीं हुई। वैल्यू 0 आपकी कब होगी, यानी कि मेरा क्वेश्चन है कि जो रो एक्स वाई की वैल्यू है ये 0 कब होगी। तो जब ये 0 होगी ना, इसका मतलब पता है क्या है कि देयर इज नो लीनियर रिलेशन। ये समझना, दो नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि आपके एक्स और वाई के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, जरूरी नहीं कि और कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। का मतलब रो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, समझ रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, कि इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि रो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई डिपेंडेंट है, ठीक है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, ये मतलब नहीं है, ठीक है। इनका और कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ये 0 है तो इसका इतना मतलब जरूर है कि इनमें कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये हमने रो एक्स इक्वल टू 0 का अब हमने ये देख लिया। अब अगर हम इसको एक काम करते हैं, हम स्पीयरमैन कोफिशिएंट भी पढ़ लेते हैं एक बारी, ठीक है।
ये जैसे पियर्सन कोरिलेशन था ना, उसके बाद एक स्पीयरमैन कोरिलेशन आया। तो ये भी क्यों आया? ये भी क्यों आया? क्योंकि पियर्सन कोरिलेशन में कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। याद करो कि जब मैंने बोला था पियर्सन कोरिलेशन क्यों आया था, क्योंकि हमारे हमारे कोवेरियंस में कुछ ड्रॉबैक थे। तो जब इसमें ड्रॉबैक आए, तो पियर्सन में जब ड्रॉबैक आए तो हमारा स्पीयरमैन स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट आया। ठीक है, तो अब ये क्या चीज है, इसको देखते हैं हम, इसको देखते हैं। ठीक है, चलो। में क्या हुआ, पहली चीज हम ड्रॉबैक देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पियर्सन के ड्रॉबैक देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक थे। ठीक है, ड्रॉबैक क्या थे या बेसिकली कॉन्स क्या थे। बेसिकली क्या हो रहा था कि एक बात बताओ, अब सपोज करो आपका डेटा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, या आपका डेटा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, या आपका डेटा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, या आपका डेटा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। सब में ना रो एक्स की वैल्यू 1 ही थी, रो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 1 ही आ रही थी। यानी कि ये आपके इस एंगल थीटा पे नहीं डिपेंड कर रहा था। समझ रहे हो? बेसिकली इस थीटा पे नहीं डिपेंड कर रहा था, हमेशा वैल्यू 1 ही दे रहा था। बेसिकली आप कह सकते हो कि वो स्लोप पे नहीं डिपेंड हो रहा था। ये एक ड्रॉबैक था कि अलग अलग आना चाहिए सबका। ठीक है, और बेसिकली कोई भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो रहा था ना, कि कोई भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप, सपोज करो आपका डेटा कुछ भी ऐसे नॉन लीनियर है, तो बेसिकली इस केस में वो रो एक्स वाई को 0 दे रहा था हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम ये भी नहीं चाहते। तो ये ड्रॉबैक्स थे, तो इसी वजह से हमने क्या लिया, सबसे मेन ड्रॉबैक इसका ये था कि ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स में रो एक्स वाई को 0 दे देता था। तो इस केस में बेसिकली हमने स्पीयरमैन का यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, तो स्पीयरमैन क्या है अब ये देखते हैं। ठीक है, तो स्पीयरमैन क्या है। स्पीयरमैन को बेसिकली पूरा नाम ही पता है क्या है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। चलो अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है कि एक चीज समझो, ये जो हमारी नॉन लीनियरिटी वाला इश्यू था ना, इसको ये स्पीयरमैन सॉल्व कर देता है। ठीक है, ये जो नॉन लीनियरिटी के केस में हमारा पियर्सन हमें 0 दे रहा था, इसको ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट सॉल्व कर देता है इस इश्यू को। ये कैसे करता है वो देखते हैं आप। तो सपोज करो आपके कुछ एक्स की वैल्यूज हैं, आपकी ये दो रैंडम वेरिएबल हैं। तो सपोज करो ये आपकी सैलरी है, ये आपकी एज है। ठीक है, ये आपकी एज है। तो सपोज करो इनकी कोई वैल्यू है, सैलरी है तो आपकी सपोज करो 500 के, 480 के, और ये फिर 520 के, और इस तरीके से ये वैल्यू है कुछ 450 के, एंड फिर ये 600 के। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू है। वाई की भी कुछ वैल्यू होगी, वाई आपकी एज है, तो वाई की वैल्यू आप ले लो 30, 35, 25, और 40, 20, इस तरीके से वैल्यूज हैं। तो ये पता है क्या करता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या करता है, ये ना ये जो वैल्यूज है, अब ये देखो इसमें अगर आप इनको प्लॉट करोगे ना, एक 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 पॉइंट को अगर आप प्लॉट करोगे, तो ये बड़े नॉन लीनियर से आएंगे। समझ रहे हो, ये बड़े नॉन लीनियर से आएंगे। बेसिकली स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पता है क्या करता है, ये ना रैंक दे देता है, ये रैंक दे देता है। ये यानी कि इन एक्स वालों को रैंक दे देगा। ये जैसे यहाँ पे 500 है, 480 है, सबसे बड़ी रैंक किसकी है, सबसे यानी कि सबसे छोटी किसकी है, ये 450 वाला सबसे छोटा है, तो इसको रैंक 1 दे देगा। 480 आएगा उसके बाद रैंक 2 दे देगा। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिकली रैंक दे देता है। इसको रैंक 2 दे दिया, इसको रैंक 3 दे दिया, इसको रैंक 4 दे दिया, इसको रैंक 5 दे दिया। ऐसे इसको भी रैंक दे देगा। तो यहाँ पे सबसे इसकी रैंक ये हो गई। ठीक है, और इसकी रैंक क्या हो गई, फिर ये रैंक हो गई, फिर आपकी ये रैंक हो गई, फिर आपकी फिर ये रैंक हो गई। तो इस तरीके से इसने रैंक दे दी। ठीक है, तो अब क्या करता है, अब हम स्पीयरमैन कोरिलेशन को आर से लिखते हैं। आर एक्स वाई क्या करेगा, अब ये पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेगा रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई के बीच में। समझो इस चीज को, ये निकाल पियर्सन ही रहा है, लेकिन पहले नॉर्मल पियर्सन में ये नॉर्मल पियर्सन क्या कर रहा था, नॉर्मल पियर्सन आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज के बीच में पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहा था। जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है,
वो क्या करता है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालता है, लेकिन इस रैंक और इस रैंक के बीच में निकालता है। यानी कि अब इस डेटा और इस डेटा के बीच में निकालेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली इस चीज से हुआ क्या, ये रैंक देने से हुआ क्या, बेसिकली इस रैंक देने से ना ये जो डाटा इतना वेरिएबिलिटी थी ना ये डाटा में, ये वेरिएबिलिटी कम हो गई, ये वेरिएबिलिटी कम हो गई। समझ रहे हो? बेसिकली ये रैंक देने से ना, अगर सपोज करो आपका ये रैंक आप ना देते तो ये डाटा कुछ ऐसे आता, ठीक है, कुछ ऐसे आता, तो लाइन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बेसिकली ये क्या कर रहा था, ये बेसिकली रो एक्स को 0 दे देता था। लेकिन अब आपने रैंक दे दी, तो जब आपने रैंक दे दी ना तो ये पॉइंट्स बड़े पास पास आ गए। समझ रहे हो? ये पॉइंट्स बड़े पास पास आ गए प्लॉट करते हुए। जब ये पॉइंट्स पास पास आए तो बेसिकली ये कुछ वैल्यू दे देगा। समझ रहे हो? ये बेसिकली कुछ वैल्यू दे देगा, ये समझो। बेसिकली ये कुछ वैल्यू दे देगा आपके। अब ये जो अब आप आर आर एक्स आर जो निकालोगे, यानी कि अब जो आप स्पीयरमैन कोफिशिएंट निकालोगे उसमें की कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी। समझ रहे हो? तो उसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। चलो, ये तो हमने समझ लिया कि ये इंटरनली करता क्या है। इंटरनली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्पीयरमैन भी बेसिकली इंटरनली पियर्सन ही निकाल रहा होता है, लेकिन वो किसके बीच में निकालता है, वो रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई के बीच में निकालता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट का। ठीक है, चलो बेसिकली हमने ये तो देख लिया कि स्पीयरमैन क्या करता है। तो बेसिकली एक चीज समझ लेना कि जो नॉन लीनियरिटी हो रही थी, नॉन लीनियरिटी आ रही थी पियर्सन के केस में, तो बेसिकली जो स्पीयरमैन है वो उस नॉन लीनियरिटी को थोड़ा बहुत लीनियर बना देता है। समझ रहे हो? बेसिकली वो नॉन लीनियरिटी जो आ रही है, नॉन लीनियरिटी को थोड़ी बहुत लीनियरिटी ले आता है डेटा में। ठीक है, ये बेसिकली रैंक्स का कंसेप्ट ला के ना, रैंक्स का कंसेप्ट जो आ रहा है आपका, उससे आपका जो थोड़ा नॉन लीनियर पोर्शन है उसको थोड़ा सा लीनियर बन जाता है, जिस उस और यही बेसिकली आपका पॉजिटिव पॉइंट है, आपका कह लो कि एडवांटेज है आपके स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की। ठीक है, चलो ये समझ गए। और एक और बात याद रखना, इसकी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि आपकी पियर्सन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द निकाल तो आप पियर्सन ही रहे हो ना, बेसिकली इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो चलो अब हम कोड पे जाते हैं, कोड पे जाते हैं। तो ये मैंने बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन है। आपको इस scipy.scat से पियर्सन निकालना है। ये मैंने दो एरे लिए, एक एक्स लिया, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमने ये दो वेरिएंस में भी एग्जांपल लिया था। तो अब अगर मैं ये निकालूं, पियर्सन एक्स कॉमा वाई पास करूं, तो ये दो वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ये हटाऊं एक सेकेंड के लिए, मैं ये हटा रहा हूँ एक सेकेंड के लिए। ठीक है, मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आउटपुट देखना क्या देता है। ये देखो, ये दो वैल्यू आउटपुट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पहली वैल्यू है ना, ये आपकी बेसिकली पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, और ये दूसरी वैल्यू पी वैल्यू होती है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेनली पहली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली दो वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली ये मैंने दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है और मैं पहली वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो पहली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये आपका बेसिकली पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है। याद रखना ये -1 से 1 के बीच में आता है, और ये देखो ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है, आपका वाई डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम स्पीयरमैन का देखते हैं। इसका भी बहुत सिंपल सा है, stats.spearman होता है। इसको भी अगर हम रन करें तो ये दो वैल्यू देता है। ये देखना अभी दो वैल्यू देगा। ये देखो ये दो वैल्यू दी, इसने कोरिलेशन दे दी स्पीयरमैन, ये -0.470, और एक ये पी वैल्यू के कंसेप्ट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि ये आपको चाहिए। ठीक है, आपको ये चाहिए, मेन आपको इसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। हमने इस वीडियो में काफी पढ़ लिया। ओके।